हेलो स्टूडेंट, ASPCM पॉइंट में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम कराने वाले हैं क्लास 12th वालों का गणित का मॉडल पेपर। इसका जो पहला पार्ट है वो बेटा हो चुका है। आज जो है दूसरा पार्ट कराने वाले हैं। ठीक है, पहले पार्ट में जो है आपके 3 क्वेश्चन हो चुके हैं। आज जो है चौथा सवाल कराया जाएगा। चौथे सवाल से बेटा आज शुरू होगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्या क्या रखा है, तो चौथे का पहला क्वेश्चन। तो चौथे का क्या क्या रखा है कि दिखाइए कि प्रदत्त फलन f(x) बराबर 7x - 3 r पर एक वर्धमान फलन है। ठीक है, तो क्या दे रखा है कि f(x) बराबर 7x - 3 एक क्या है, वर्धमान फलन है। एक वर्धमान फलन है, ये आपको प्रूव करना है। ठीक है, कैसे करेंगे, f(x) जो दे रखा है उसको नोट कर लेते हैं। f(x) दे रखा है 7x - 3, x के सापेक्ष अवकलन करेंगे हम। तभी हो जाएगा f(x), 7x का 7, x का 1 हो जाएगा, 3 जो है कांस्टेंट है, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो f(x) जो है वो हो जाएगा आपका 7 × 7, 0 हटाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो 7 आ गया। अब हम देखेंगे जो f(x) की वैल्यू है वो 7 है, यानी पॉजिटिव है, प्लस की है, यानी 0 से कैसी है, बड़ी है। तो यदि f(x) यानी एक बार डिफरेंशियल करने के बाद dy/dx 0 से बड़ा हो जाए, या हम कह दें कि f(x) जो भी है वो अगर 0 से बड़ा हो जाए तो फलन कैसा होता है, वर्धमान होता है। तो लिखेंगे अतः फलन कैसा होगा, वर्धमान होगा। फलन कैसा होगा, वर्धमान होगा। ठीक है, क्योंकि f(x) जो निकाला है वो प्लस का निकला है। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या क्या रखा है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल जो है वो चौथे का खा रहेगा। ठीक है, चौथे का खा। ठीक है, तो चौथे का खा आपसे क्या रखा है, a + b और a - b में से प्रत्येक के लंबवत मात्रक सदिश ज्ञात कीजिए। लंबवत मात्रक सदिश ज्ञात कीजिए। जबकि आपको a जो है वो दे रखा है i कैप + j कैप + k कैप, और b जो है वो आपको दे रखा है i कैप + 2j कैप और +3k कैप। तो यदि इनका प्रत्येक का लंबवत सदिश आपको निकालना है, तो लंबवत सदिश के लिए क्या हो जाएगा, सूत्र आपका क्या हो जाएगा लंबवत सदिश के लिए। अगर हम a b की बात करते हैं, a और b का लंबवत सदिश ऐसे हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, a × b बटे a × b का मोड, इस तरीके से। ठीक है, अब यहाँ क्या बात कर रहा है, a + b a - b, तो यहाँ हो जाएगा a + b × a - b, फिर और जो a + b × a - b है उसका आपको मोड यानी परिमाण आपको बटे में लिख देना है। ठीक है, तो पहले हम क्या करेंगे, a + b a - b ये हम निकाल लेते हैं। ठीक है, तो क्या a + b, तब a कितना है आपका i + j + k + b कितना है i + 2j + 3k। i हो गया 2i, ये हो गया आपका 1j ये है, 2j ये है, तो कितने हो गए 3j, 3 और 1 ये 4k ही हो गए। ठीक है, अब हम निकालेंगे a - b। a - b निकालेंगे तो कितना है i + j + k माइनस, अब ये रखोगे आप इस वाले को तो क्या हो जाएगा, i बाहर माइनस है तो चिन्ह चेंज हो जाएंगे, i कैप -के 2j कैप -के 3k कैप। ठीक है, कोष्टक के बाहर माइनस था, इसके बाहर b के बाहर माइनस था, तो जैसे ही माइनस खोलेंगे तो ये सब के चिन्ह जो है चेंज हो जाएंगे, प्लस वाला माइनस और माइनस वाला प्लस। फिर क्या करेंगे हम,
आई से आई गया 0 बचा, जे से 2j गया तो माइनस का j बचा, माइनस का j, ठीक है। और ऐसे ये प्लस माइनस घटेगा तो 3k से 1k गया, कितना बचा, माइनस के 2k, तो ये बचा माइनस के j और माइनस के 2k। ये जो वैल्यू है हमको a प्लस बी और a माइनस बी की पता लग गई, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, a प्लस बी और a माइनस बी, इसका हम क्रॉस निकालेंगे, ठीक है। कैसे निकालते हैं, i j और k जो है यहाँ लिख लिया ऊपर। अब देखेंगे हम a प्लस बी में 2 3 4, 2 3 4, इसमें देखेंगे 0 माइनस 1 माइनस 2, 0 माइनस 1 माइनस का 2, ठीक है। फिर i, फिर साइड प्लस माइनस प्लस, तो ये माइनस, फिर प्लस, फिर साइड। अब जब i को लेंगे तो i का पंक्ति कॉलम छोड़ दो, ये और ये छोड़ेंगे तो 3 4, और ये हो जाएगा आपका माइनस 1 और माइनस का 2, ठीक है। j की बात करेंगे तो ये और छोड़ दो इसका, j वाला पंक्ति और कॉलम, तो 2 0 4 माइनस 2, k, तब k वाला पंक्ति कॉलम छोड़ो तो 2 3 0 माइनस 1, ठीक है। तब हो जाएगा ये i कैप 2 3 6, फिर माइनस, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसका इसका, फिर माइनस करके फिर इसका, 4 एकम 4 तो प्लस का हो जाएगा ये, माइनस का जी, 2 दूना 4, फिर माइनस का इसका होना 0, प्लस के माइनस का 2, इसका होना कितना हो जाएगा 0, माइनस के 6 और प्लस के 4, माइनस का 2 बचेगा तो माइनस का 2i, ऐसे ये माइनस का 4 बचेगा, माइनस 4 और माइनस हो जाएगा आपका प्लस का 4j, ठीक है। यहाँ पर माइनस 2 और माइनस 0 है तो माइनस का 2 रहेगा। अब माइनस 2 का जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस का, ये हो जाएगा आपका माइनस का 2k, कितना हो जाएगा, माइनस का 2k, ये आ गया, ठीक है। इसमें ये घटाया, माइनस का बचा, ये आपका माइनस का 4 था और ये हो गया आपका माइनस का 2, क्योंकि ये माइनस का 2 और माइनस का 1, माइनस 2 ही रहेगा। तो ये आ गया आपका a प्लस बी और a माइनस बी का क्रॉस। अब हम क्या करेंगे, इसका मोड निकाल लेंगे, यानी परिमाण निकालेंगे, ठीक है। तो a प्लस बी और जो a माइनस बी है, क्रॉस a माइनस बी, इसका परिमाण निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं, परिमाण, इसका परिमाण निकाल लेते हैं। तो कैसे निकालेंगे, रूट लगाएंगे, और ये a प्लस बी a माइनस बी का जो वैल्यू है क्रॉस वाला अदिश गुणनफल, वो आपका ये दे रखा है ना, तब इसमें ही करेंगे। तो 2 का वर्ग 2 दूना 4, प्लस 4 का वर्ग 4 चक 16, और 2 का वर्ग 2 दूनी 4, तो कितना हो गया, 16 4 20 4 24, ये कितना हो गया, 24 हो गया, ठीक है। आगे देखते हैं। अब हमको निकालना है a प्लस बी और a माइनस बी, a प्लस बी और a माइनस बी का लंबवत मात्रक, लंबवत मात्रक सदिश, लंबवत मात्रक सदिश, ठीक है। बहुत सरल है, क्या करेंगे, देखो इसको अगर आप यहाँ पर जैसे c मान लो, इसको c मान लो, तो यहाँ c मोड लगाना पड़ेगा आपको। जैसे इसको c मान लिया आपने, इसको क्या मान लिया, c मान लिया, जैसे मान लिया इसको c, ये माना ये c है, तो ये आपका फिर c का मोड है ना, चाहे मोड मान के कर सकते हो, चाहे डायरेक्टली कर सकते हो आप। जो क्रॉस आपने निकाला है, जो क्रॉस करके निकाला है, जो अदिश गुणनफल, वो कितना है आपका, माइनस का 2i प्लस का 4j माइनस का 2k बटे, और जो मोड आपने निकाला है परिमाण, वो कितना है, रूट में 24 है, ठीक है। इसको सही से लिख लेते हैं, सबके अपॉन में करके। आगे क्या करेंगे फिर हम, इस 24 को, बेटा 24 को क्या लिखेंगे, तो 24 के खंड काट लो, यहाँ पर 24 के खंड काटो, कितना हो जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूना 4, फिर 2 से 2 6 12, फिर 2 3 6, 3 एकम 3, तो 2 का जोड़ा बना
उसे बाहर, जिसका जोड़ा आना वो अंदर, 2 तिया 6। ठीक है, इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, ठीक है। तो इसकी जगह पे 24 की जगह पे क्या ले सकते हैं हम, 2 रूट 6। तो माइनस के 2i कैप प्लस 4j कैप माइनस के 2k कैप बटे ये 2 रूट 6। अब ये सबके अपॉन में कर दो, ये इसके अपॉन में, इसके अपॉन में, इसके अपॉन में। ठीक है, प्रत्येक i j k सबके अपॉन में लगा देंगे तो माइनस का 2i कैप बटे 2 रूट 6 प्लस 4j कैप बटे 2 रूट 6 माइनस के 2k कैप बटे 2 रूट 6। 2 से 2 कैंसिल, 2 दूना 4 और 2 से ये 2 कैंसिल, तो कितना आ जाएगा ये, माइनस का i बटे रूट 6 प्लस 2j कैप बटे रूट 6 और माइनस का k कैप बटे रूट 6। ये आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, बहुत सरल है। अगला देखते हैं, अगला सवाल क्या क्या रखा है। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। अगला जो है वो रहेगा आपका चौथे का गा। ठीक है, क्या रखा है कि ए सदिश जो है वो 3i कैप प्लस का j कैप और प्लस का 4k कैप, और बी सदिश जो है वो दे रखा है i कैप माइनस का j कैप प्लस का k कैप। ठीक है, इतना आपको दे रखा है। क्या रखा है, ये समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये जो दे रखी हैं ये क्या है, इसकी भुजाएं हैं। ये समांतर चतुर्भुज की भुजाएं हैं। समांतर चतुर्भुज की भुजाएं हैं, तो आपको क्या करना है, क्षेत्रफल ज्ञात करना है। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। ठीक है, सभी बच्चे जो है वीडियो को लाइक कर दें। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो आपको सभी क्वेश्चन अच्छे से समझ में आएंगे, क्योंकि बहुत बढ़िया तरीके से बेटा इसको हम समझा रहे हैं। ठीक है, तो देखेंगे समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल जो है वो आपको निकालना है। तो क्या करेंगे हम, ए और बी जो आपको सदिश दे रखा है इन दोनों का क्रॉस मार दो। ठीक है, इन दोनों का क्रॉस कर दो। तो होता क्या है, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, यहाँ अगर से हम लिखना चाहें सूत्र समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, तो ए क्रॉस बी और करने के बाद इसका परिणाम, यानी अदिश गुणनफल करना है, क्रॉस करना है, ए क्रॉस बी करना है और इसका परिमाण निकाल देना है। ठीक है, ये है सूत्र। तो इससे हम निकालेंगे, तो पहले हम ए क्रॉस बी निकाल देते हैं। कैसे निकालते हैं आपको पता है, अभी तुमने पिछले सवाल में किया था। तो i j और k, फिर उसके बाद बेटा ये 3 है, इसका 1 है और ये 4 है। यहाँ देखेंगे इसका गुणांक 1 माइनस 1 और 1। ठीक है, अब हम i फिर साइड फिर माइनस का j, ठीक, फिर साइड फिर प्लस का k, इस तरीके से इसको हम लिख देंगे। अब देखो i जब लेंगे तो i का पंक्ति कॉलम छोड़ना पड़ेगा हमको, तो 1 4 माइनस 1 1, ये हमने नोट कर दिया। ठीक है, अब जब j लेंगे, ये वाला j, तब क्या करेंगे, इसका पंक्ति और ये कॉलम छोड़ेंगे तो 3 1 4 1, k लेंगे तब ये पंक्ति और कॉलम छोड़ना पड़ेगा इसका, तो 3 1 1 माइनस 1। दोबारा देखेंगे, i लिया तो ये लिखा, j देखेंगे, j वाला लेंगे तब ये और ये लिखेंगे, k लेंगे तो इसको छोड़कर ये दोनों लिखेंगे। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, ये i 1 एकम 1 हो जाएगा, ये माइनस 4 एकम 4 माइनस का, तो ये प्लस का हो गया, माइनस का j, 3 एकम 3 माइनस का, 4 एकम 4 प्लस k, 3 एकम 3 माइनस का, 1 एकम 1। ठीक है, तो ये हो गया 5i, ये हो गया आपका माइनस का 1 और माइनस ऑलरेडी है तो प्लस का j हो गया, ये हो गया माइनस का 4, तो ये माइनस का हो जाएगा प्लस माइनस माइनस का 4k। ठीक है, अब चूंकि हमें क्या निकालना है, तो एरिया निकालना है, उसमें आपको परिमाण निकालना है। तो हमको निकालना था a क्रॉस b का
परिमाण निकालना है। तो कैसे निकाल देंगे हम, 5 पंजे 25, 1 एकम 1 और 4 चौक 16, ठीक है। 5 पंजे 25, 1 एकम 1 और 4 चौक कितना 16, कितना हो गया 5, 6 और 6 12, 2 3 और 4, तो √42, ठीक है। यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है, वर्ग मात्र, यही हमारा आंसर हो जाएगा इसका। अगला सवाल देखते हैं। अगला है चौथे का खा, PA बराबर 1/2, PA यूनियन B बराबर आपका है 3/5 और PB बराबर P है। तो P का मान ज्ञात करना है यदि घटनाएं परस्पर अपवर्जी हैं तब, ठीक है। तो हम कैसे करेंगे, हम जानते हैं कि यदि घटनाएं परस्पर अपवर्जी हों तब PA इंटरसेक्शन B जो है वो हो जाता है 0। तो ये यदि घटनाएं परस्पर अपवर्जी हैं तब PA इंटरसेक्शन B ये कितना हो जाता है, 0 हो जाता है, ठीक है। तो हम फॉर्मूला लिखेंगे यहाँ पर, फॉर्मूला हमको पता है PA यूनियन B का जो फॉर्मूला पता है वो हम फॉर्मूला लिखेंगे। तो क्या हो जाता है, PA यूनियन B बराबर PA प्लस PB माइनस PA इंटरसेक्शन B, ठीक है। ये हमारा फॉर्मूला है, ये हमने यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। अब A यूनियन B जो है वो आपको दे रखा है कितना, 3/5 बराबर PA कितना दे रखा है आपका 1/2 प्लस PB कितना दे रखा है, PB जो है वो हमारा P दे रखा है माइनस PA इंटरसेक्शन B कितना हो जाता है, 0 हो जाता है। तो ये 0 हो गया, तो यहाँ हम 0 लिख सकते हैं, ठीक है। तब ये कितना हो गया 3/5, 1/2 95 कर दो तो -1/2 बराबर P। ये हो जाएगा आपका एलसीएम 10, 5 दूना 10, 5 दूना 10 तो 2 का गुणा हो जाएगा 2 3 6 माइनस फिर आपका 2 पंजे 10 तो ये 5, ठीक है। तब ये P जो वैल्यू है वो हो जाएगी आपकी 6 में से 5 गया 1/10, ठीक है। ये आपका आंसर हो जाएगा इसका। बहुत सरल सवाल है, ध्यान रखना है। PA आपको दे रखा है, PA यूनियन B आपको दे रखा है, PB आपको P दे रखा है और P का मान आपसे पूछ रखा है और क्या रखा है, घटनाएं जो है अपवर्जी हैं। अपवर्जी घटनाएं हो तो PA इंटरसेक्शन भी होता है 0। सूत्र आपको पता है PA यूनियन B बराबर PA प्लस PB माइनस PA यूनियन B, ठीक है। तो हम क्या करेंगे 3/4 ये लगा दिया, वैल्यू हमको दे रखा है 1/2 इसका PA का वैल्यू दे रखा है, PB P के बराबर है और ये आपका कितना होता है 0 होता है अपवर्जी की घटना हो तब, ठीक है। अब आपको 1/2 है, प्लस का इधर माइनस का हो गया, तो माइनस का करने पर बेटा एलसीएम 5 दूना 10, 10 आ जाएगा, 5 दूना 10, 2 का गुणा 6 हो जाएगा, 2 पंजे 10, 5 एकम 5 हो जाएगा और घटा के 1/10 आंसर हो जाएगा। यदि आपसे एग्जाम्पल ऐसे हम बता दें, यदि बाई चांस आपसे ये पूछ लिया जाए कि घटनाएं जो हैं वो अपवर्जी ना हो के स्वतंत्र घटनाएं हों, कैसी हों, स्वतंत्र। तो यदि घटनाएं स्वतंत्र हों, सवाल में पूछा तो नहीं गया है लेकिन बता देते हैं, अगर यही ये कहता कि घटनाएं स्वतंत्र हों, यहाँ अपवर्जी ना कह के ये आपको दे रखा होता कि P का मान ज्ञात कीजिए, घटनाएं स्वतंत्र हों, तब क्या करते, स्वतंत्र हैं। यहाँ दे रखा है घटनाएं परस्पर अपवर्जी हैं, तब तो ये हो जाता है। यदि घटनाएं स्वतंत्र हैं तब क्या करेंगे हम, तो यदि घटनाएं स्वतंत्र हैं तब हो जाएगा आपका इसको, ठीक। तब आपको पता है PA इंटरसेक्शन B जो है वो जाता है आपका PA इंटू PB, ठीक है। तब हो जाएगा ये PA कितना है, PA जो है वो आपका 1/2 है और PB का वैल्यू आपको पता है P है, ठीक है। तो 1/2 P ये आ गया आपका PA इंटरसेक्शन B। अब आपको वही सूत्र लगा दो, फिर सूत्र आपको पता है क्या है, PA यूनियन B बराबर PA प्लस PB माइनस PA इंटरसेक्शन B। तब PA यूनियन B कितना है, PA यूनियन B जो है वो हमको पता है कितना है, 3/5 है।
पी ए कितना है, तो पी ए जो है वो 1/2 है। पी बी कितना है, तो पी बी जो है वो पी है, दे रखा है यहाँ देखो, ठीक है। माइनस पी ए इंटरसेक्शन भी हमने निकाला अभी कितना है, माइनस का 1/2 पी, ठीक है। तो बेटा इसको पक्षांतर कर लेंगे यहाँ पर, तो 3/5 माइनस 1/2 बराबर ये हो जाएगा p माइनस का p/2, p का इसमें गुणा हो जाएगा p/2, 2 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, इसको हल कर लेंगे, 5 दूना 10 और ये आपका हो जाएगा 5 दूना 10 तो 3 दूना 6 और 2 पंजे 10 तो 5 और ये हो जाएगा 2p माइनस p और बटे कितना 2, ठीक है। 2p माइनस p/2, 2 से काटो 2 पंजे 10, ये जो हो गया आपका, ये आपका कितना हो गया, ये 6 में से 5 गया 1/5 और 2p से 1p गया, कितना बचा p, तो ये आंसर कितना हो जाएगा 1/5। तो यदि अपवर्जी घटनाएं हो तब आपका p का जो है आंसर आ जाएगा कितना 1/10 और यदि यही स्वतंत्र घटनाएं पूछी जाती तब p का मान पूछा जाता तो कितना हो जाता 1/5, ठीक है। ठीक है बच्चों, इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। अगला जो पार्ट होगा उसमें 5-5 नंबर के क्वेश्चन जो हैं वो कराए जाएंगे, ठीक है। उस पार्ट को बेटा, इस पार्ट को सभी बच्चे जो हैं, सभी जो भी आपके मित्रगण हैं उनके साथ आप इस वीडियो को शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें।